हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th साइंस का चैप्टर वेस्ट वाटर स्टोरी, यानी कि अपशिष्ट जल की कहानी। ठीक, चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं। अपशिष्ट जल की कहानी। चलिए पहले जल के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वाटर यानी कि जल क्या होता है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारी अर्थ पे यानी कि पृथ्वी पे जो है 71% क्या है, पानी है। अच्छा, 71% पानी होने के बावजूद भी ऐसा क्यों है कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, जो हमारे क्या हम देखते हैं कई जगहों पर क्या है, पानी की अभी भी कमी है। ठीक है, पानी अच्छी तरीके से मतलब पूरी तरीके से नहीं आता। जो लोगों की पानी को लेके जो नीड है वो पूरी नहीं हो पाती। क्यों? कई जगहों पर जो है पानी की पूर्ति नहीं हो पाती, जबकि 71% जो है हमारी अर्थ में पानी है। ठीक, क्यों नहीं हो पाती? आपने कभी सोचा है कि इतना पानी होने के बाद, इतने समुद्र होने के बावजूद, ठीक है, क्यों हम मतलब पानी की हमेशा कमी रहती है, हमेशा नीड रहती है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें कुछ पानी क्या है, समुद्र का पानी यानी कि खारा पानी, जिसको हम डेली यूज में नहीं ला सकते। और इसके अलावा कोई और पॉइंट है आपके पास? इसके अलावा ये कि ज्यादातर पानी क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, जिस वजह से हम उसको यूज नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए तो अब हम वेस्ट वाटर स्टोरी पढ़ेंगे कि वाटर जो है किस तरीके से वेस्ट होता है, और क्या कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम जो ये पानी जो वेस्ट हो गया उसको क्या कर सकते हैं, वापस से साफ बना करके फिर से उसको रीयूज यानी कि दोबारा यूज यानी कि इस्तेमाल, उसको दोबारा उपयोग कर सकते हैं हम। पानी को जो हमारा वेस्ट हो गया पानी, उसको साफ बना करके दोबारा उपयोग कर सकते हैं। ये हम जो है आज चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि 71% पानी है, फिर भी पानी की क्या है, शॉर्टेज है। ठीक है, कमी है पानी की, नीड है, हमें जरूरत है पानी की, क्या है, कमी है। ठीक, क्यों? क्योंकि जो पानी है वो क्या है, हम सबके लिए नेसेसरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी है। किस किस चीज में हम पानी का जो है इस्तेमाल करते हैं? देखो, क्लीनिंग में, किसी भी चीज को साफ करने के लिए भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। वॉशिंग यानी कि कपड़े धोने हो, बर्तन धोने हो, इन चीजों में जो है हम पानी का उपयोग करते हैं। सिर्फ हम नहीं, सारे सभी लोग। ठीक, उसके अलावा इंडस्ट्रीज यानी कि बड़े बड़े उद्योगों में भी जो है पानी का यूज किया जाता है। बिना पानी के जो है उद्योग भी नहीं चल सकते। ठीक, अगला जो है पानी इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, जो हमारे उद्योग होते हैं, उनसे क्या निकलता है, वेस्ट निकलता है। और वही वेस्ट जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट कहलाया जाता है, और वही जो है पानी को दूषित करता है। ठीक, अब किस प्रकार पानी जो है, जल जो है हमारा दूषित होता है, किस प्रकार हम उस दूषित जल को जो है सही करके हम उसको वापस उपयोग में ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, ये सब जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज वेस्ट वाटर। अब वेस्ट वाटर होता क्या है? चलिए, द वाटर विच गेट कंटेमिनेटेड आफ्टर वेरियस वर्क लाइक वॉशिंग, बाथिंग, मॉपिंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। यानी कि जो पानी क्या हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है, यानी कि दूषित हो जाता है। क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। किस चीजों से दूषित होता है पानी? जो वाटर है यानी कि जल है हमारा, वो दूषित हो जाता है। जैसे कि कपड़े धोने से, ठीक है, नहाने से, पोछा मारते हैं, जब हम मॉपिंग करते हैं, तो इन चीजों से क्या होता है, पानी दूषित होता है, क्योंकि हम उसमें पानी में क्या मिलाते हैं, कभी केमिकल्स मिलाते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट्स मिलाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, क्लीनिंग करते हैं तो हम जो है विम बार मिलाते हैं, नहाते समय उसमें सोप मिलाते हैं, वॉशिंग करते समय उसमें डिटर्जेंट्स मिलाते हैं, मॉपिंग करते समय उसमें फिनाइल और भी कई चीजें लिक्विड मिलाते हैं, जिस वजह से वो पानी क्या हो जाए, कंटामिनेट यानी कि दूषित हो जाता है। और इसी को जो है क्या कहा जाता है, वेस्ट वाटर कहा जाता है। इसी पानी को क्या कहा जाता है, वेस्ट वाटर कहा जाता है। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो वर्ल्ड वाटर डे है, ठीक है, यानी कि विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है।
ठीक, चलिए, तो वेस्ट वाटर आप समझ गए होंगे कि जो दूषित पानी है, जो हमारे ही कारण, हमारी एक्टिविटीज की वजह से, जैसे वॉशिंग, मॉपिंग, ठीक है, बाथिंग, इन एक्टिविटीज की वजह से जो जल क्या हुआ है, दूषित हो गया है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को वेस्ट वाटर कहा जाता है। ठीक, ये आप समझ गए होंगे। चलिए, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, और कहीं पर कोई कंफ्यूजन है या समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो आप समझ गए होंगे वेस्ट वाटर यानी कि अपशिष्ट जल। अपशिष्ट जल किसे कहा जाता है, यानी कि वो जल जो क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है हमारे ही कारण, है ना। हम ही क्या करते हैं, वॉशिंग से, ठीक है, बाथिंग से, मॉपिंग से, इसके अलावा लॉन्ड्री में, शौचालय में हम क्या करते हैं, जल का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, जिस वजह से हम ही उसको क्या कर ले रहे हैं, दूषित करते हैं। ठीक, चलिए, और इसी को क्या कहा जाता है, वेस्ट वाटर यानी कि अपशिष्ट पानी कहा जाता है। क्योंकि वेस्ट वाटर यानी कि अपशिष्ट जल क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि आगे जो है ये किसी भी काम नहीं आएगा, है ना। वॉशिंग करने के बाद देखो पानी में क्या होगा, झाग बनेगा, तो क्या वो झाग वाला पानी या शौचालय का पानी, ठीक, इसके अलावा सिंक में जो पानी रहता है या जिस पानी में जो है तेल, हमारा जो तेल होता है, तेल मिश्रित जो जल होता है, क्या वो जल किसी काम आएगा, आगे नहीं आएगा, इसीलिए उसे वेस्ट वाटर यानी कि अपशिष्ट जल कहा जा रहा है। अच्छा, एक और पॉइंट है कि जो ये अपशिष्ट जल है वो क्या है, दूषित जल है, ठीक है। तो क्या इसमें जो हमारे, जो हमने क्या दूषित पदार्थ जो इसमें डाले हैं, क्या उन्हें हटा करके पानी को वापस साफ बना करके जो है हम उपयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। सीवेज। अब सीवेज क्या होता है, सीवेज से आप क्या समझते हैं बताइए। यानी कि जो हमारा वाहित मल होता है, चलिए, तो वाहित मल यानी कि सीवेज से आप क्या समझते हैं। इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर containing suspended solid organic and inorganic impurities, nutrients, autotrophic and diseases causing bacteria and other microbes। तो सीवेज क्या है, यानी कि वाहित मल क्या है, एक मिश्रण है। क्या है, एक मिश्रण है। अब किन किन चीजों का मिश्रण है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, पर आपको जान लेना है क्या, कि जो सीवेज यानी कि वाहित मल जो है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मिश्रण है। ठीक, एक क्या है, मिश्रण है। अब किस किस चीज का, उसमें क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं। कैसे पार्टिकल्स, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं। ठीक, उसके अलावा उसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज भी हैं, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, ऑटोट्रॉप्स भी हैं, ऑटोट्रॉपिक, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, और उसमें क्या है, छोटे छोटे बैक्टीरियाज भी हैं, और अदर माइक्रोब्स भी उसमें है। तो उसे ही क्या कहा जाता है, सीवेज कहा जाता है। तो अगर सीवेज डिफाइन करने के लिए आता है कि व्हाट इज सीवेज, वाहित मल क्या होता है, तो आप जो है वहां पर ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, पहले इसे नोट कर लीजिए आप, फिर इसको अच्छे से और हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो जिसमें क्या होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल, सस्पेंडेड सॉलिड यानी कि जो निलंबित ठोस हमारे होते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक और अकार्बनिक जो हमारी क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, यानी कि अशुद्धियां होती हैं। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो पोषक तत्व हमारे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं जो हमारे जीवाणु हैं, ठीक है, जो रोग वाहक जीवाणु होते हैं। और उसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं, यानी कि माइक्रोब्स जो होते हैं। तो ये सब किसमें होते हैं, मिश्रित, सीवेज यानी कि वाहित जल में मिश्रित होते हैं। ठीक, अच्छा, ये जो वाहित जल है ये आता कहाँ से, इतना सारा मिक्सचर, ये जो मिश्रण है ये बनता कैसे, ये आ कहाँ से रहा है। देखो, जो हमारे घर होते हैं, क्या होते हैं, घर होते हैं, ठीक है, फिर उद्योग होते हैं, घर उद्योग होते हैं, उसके अलावा स्कूल होते हैं, उसके अलावा मॉल है जो हमारा, ठीक है, उसके अलावा मॉल्स होते हैं, जो सिटी सेंटर्स होते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, ठीक है, और भी जो भी क्या होते हैं हमारे, कई सारे घर उद्योग स्कूल सिटी मॉल, ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, तो वहां पर से ये सब सारा
का सारा जो वहां का क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट वाटर होता है, जो वहां का जो अपशिष्ट जल होता है, वो सब मिल करके क्या बनाता है, सीवेज बनाता है। ठीक है, वो जो अपशिष्ट जल होता है वो नालियों द्वारा आता है। ठीक है, नालियों द्वारा वो ही क्या कहलाया जाता है, हमारा सीवेज कहलाया जाता है। ठीक, चलो, सीवेज यानी कि जो हमारा वाहित मल है, ये आप समझ गए होंगे कि वाहित मल क्या है, मिश्रण है, निलंबित ठोस उसमें होते हैं। ठीक, उसके अलावा कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां उसमें होती हैं, पोषक तत्व भी कुछ होते हैं। उसके अलावा रोगवाह बैक्टीरिया यानी कि कीटाणु भी उसमें होते हैं, जीवाणु जिनको हम बोलते हैं, जीवाणु उनमें होते हैं, सूक्ष्म जीव भी यानी कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो भी उनमें होते हैं। ठीक, तो ये होता है हमारा सीवेज। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ सीवेज तो यही है जो हमने अभी पीछे पढ़ा, वही हमने यहाँ पर थोड़ा अलग दिया है कि अकार्बनिक इम्प्योरिटीज यानी कि अशुद्धियां, कार्बनिक अशुद्धियां, न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो हमारे पोषक होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया यानी कि जो हमारे जीवाणु होते हैं, और सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोब्स जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक, चलिए, तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज क्या है यहाँ पर, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज किसे कहा जा रहा है, यानी कि कार्बनिक अशुद्धियां किसे कहा जा रहा है, जैसे ह्यूमन फेसेज यानी कि जो मनुष्य होते हैं, मानवीय मल जिसे हम कहते हैं। आगे एनिमल वेस्ट यानी कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनके मल। उसके अलावा तेल है, यूरिया है, यूरिन है। ठीक है, उसके अलावा पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फल और सब्जियां, ये सारे ही क्या है हमारे। चलिए, तो पहला हमारा ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक अशुद्धियां। ठीक, तो कार्बनिक अशुद्धियों में क्या है, जो हमारे मनुष्य के होते हैं, यानी कि मनुष्य का मल होता है। ठीक है, एनिमल्स यानी कि जानवर जो हमारे होते हैं, उनका मल। उसके अलावा तेल है, यूरिया है, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फल और सब्जियां। ठीक, समझ गए पहला, आप अब आप नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए, तो पेस्टिसाइड जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पीड़कनाशी। और हर्बिसाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, ठीक, शाकनाशी। ठीक है, इस प्रकार क्या होते हैं ये, शाकनाशी हमारे होते हैं। ठीक, अब इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक अकार्बनिक अशुद्धियां जो हमारी होती हैं, वो क्या नाइट्रेट होते हैं, फॉस्फेट होते हैं, और हमारे जो मेटल्स यानी कि धातु होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व, पोषक तत्व हमारे जैसे कि फास्फोरस है, नाइट्रोजन, ये क्या है, पोषक तत्व है। उसके अलावा बैक्टीरिया यानी कि जो हमारे जीवाणु होते हैं, वो क्या होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, जिनमें देखो हैजा या टाइफाइड की बीमारी पैदा करने वाले जो हमारे जीवाणु होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक, चलिए, उसके बाद क्या है, अन्य, अदर यानी कि अन्य सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे, अन्य सूक्ष्म जीव जिनको हम माइक्रोब्स कहते हैं। ठीक, ये माइक्रोब्स क्या होते हैं, जो डायरिया यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, पेचिस कहते हैं, और जॉन्डिस यानी कि जो हमारा पीलिया होता है, इन बीमारियों को पैदा करते हैं ये हमारे जो अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ये सारे ही हमारे जो है सीवेज में, ठीक है, ये सारे ही हमारे क्या होते हैं, जो सीवेज होता है यानी कि वाहित मल जो होता है, ये सारे ही वाहित मल में पाए जाते हैं। तो ये सारे क्या होता है, वाहित जल में क्या होता है, इस पूरे का क्या होता है, वाहित जो मल होता है, उस पूरे में क्या होता है, इसका क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक, ये आप समझ गए, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको एक बार फिर से क्विक रिवीजन इसका कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या क्या जो है, क्या क्या जो है, जो हमारा वाहित मल होता है उसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है। पहले जो हमारी कार्बनिक अशुद्धियां होती हैं, उसमें जो मनुष्य मल,
एनिमल यानी कि जो जानवर होते हैं उनका जो वेस्ट होता है, मल होता है, ठीक है, उनका जो वेस्ट होता है, उसके अलावा उनके जो अवशिष्ट होता है, ठीक है, जानवरों का जो अपशिष्ट होता है, उसके अलावा यहाँ पर है तेल, यूरिया यानी कि यूरिन, जिसे मूत्र वाली यूरिन यहाँ पर कही जा रही है, उसके अलावा पेस्टिसाइड जिसे पीड़कनाशी कहते हैं, और जो हमारे हर्बिसाइड जिसे शाकनाशी हम कहते हैं, उसके अलावा फल और सब्जियां। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, जो हमारे कार्बनिक अशुद्धियां होती हैं। उसके अलावा इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक अशुद्धियां क्या होती हैं, जो हमारे नाइट्रेट, फॉस्फेट और मेटल्स यानी कि धातुएं होती हैं। ठीक, अगला जो हमारे न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व, उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन होता है। अगला हमारे बैक्टीरिया यानी कि जो जीवाणु होते हैं, उनमें हैजा और टाइफाइड बीमारियों को पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं। अदर माइक्रोब्स जैसे कि हमारे डायरिया यानी कि पेचिस और जॉन्डिस यानी कि पीलिया जैसे बीमारियां पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक, तो सीवेज क्या है ये आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट डज सीवेज कंटेन, कि सीवेज में क्या क्या होता है, वही जो हमने पीछे पढ़ा। तो यहाँ पर हमने वही यहाँ पर सेम लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जो हमारी होती है, ठीक है, यानी कि कार्बनिक अशुद्धियां, उसके अलावा इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज यानी कि अकार्बनिक अशुद्धियां, साथ ही जो हमारे पोषण होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, और उसके अलावा जो हमारे अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक, तो ये हम जो है पढ़ चुके। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज सीवर। अब सीवर क्या है, द पाइप विच कंटेन द वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवर। अब सीवर क्या है, यानी कि वो पाइप जिसमें ये अपशिष्ट जल होता है, ठीक है, जो पाइप जिसमें अपशिष्ट जल होता है उसे ही क्या कहा जाता है, सीवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीवर कहा जाता है। और सीवरेज क्या है, द नेटवर्क ऑफ सीवर्स इज कॉल्ड सीवरेज, यानी कि इन सीवर्स का जो नेटवर्क है उसे क्या कहा जाता है, सीवरेज कहा जाता है। इसको यहाँ पर हम समझ सकते हैं, जैसे ये हमारा एक प्राइवेट होम है, यहाँ से जो निकल रहा है नाली में, तो ये क्या हो गया, सीवेज हो गया इस घर का, ये यहाँ का सीवेज हो गया, इस एरिया का ये यहाँ का सीवेज हो गया, ये यहाँ का सीवेज हो गया। तो हर जगह का क्या है, अपना अपना एक सीवेज है, ठीक है, एक सीवेज है, ये समझ आ गया। तो इसे तो सीवेज कहा जाएगा, लेकिन ये सारे ही सीवेज क्या है, आपस में क्या है, कनेक्टेड है, आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, इनका क्या है, एक बड़ा नेटवर्क है। ठीक, बड़ा नेटवर्क है, उसे ही सीवरेज कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, सीवरेज कहा जाता है। तो सीवर और सीवरेज में यहाँ पर जो है आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। सीवर यानी कि सिर्फ एक पाइप, मतलब सीवर सिर्फ यानी कि अगर एक घर का जो पाइप है जिसमें अपशिष्ट जल है, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा, वो तो हमारा सीवर हो गया। लेकिन जब क्या है, 10 घर, 20 घर, अनेकों अनेक घर हैं, और उनके जो पाइप सीवर पाइप है वो क्या है, आपस में कनेक्टेड है, तो उसे क्या कहा जा रहा है, उसे सीवरेज कहा जा रहा है। तो सीवर और सीवरेज इस तरीके से यहाँ पर दोनों। तो आप जो है इन दोनों की डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सीवर और सीवरेज जो है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब सीवेज का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से जो हमारा सीवेज है यानी कि वाहित मल जो है हमारा है, उसको कैसे ट्रीट करके उसको साफ किया जाता है। ठीक, चलिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वेस्ट वाटर बिफोर इट कैन बी रीयूज्ड और सेंट टू द वाटर बॉडीज कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट और क्लीनिंग ऑफ वाटर। चलिए, यानी कि वो प्रक्रिया जहां पर रिमूव करना इम्प्योरिटीज यानी कि अशुद्धियों को हटाना है ना, जो हमारा वेस्ट वाटर होता है यानी कि अपशिष्ट जल होता है, अपशिष्ट जल से अशुद्धियों को हटा देना। ठीक है, अपशिष्ट जल से अशुद्धियों को क्यों हटाना है, क्यों हटाना है, क्योंकि ताकि हम उसको दोबारा यूज कर सकें, रीयूज लिखा है ना यहाँ पर, क्योंकि हम उसको दोबारा उपयोग कर सकें। और उपयोग ना करें अगर, तो उसके अलावा जब उनको कहाँ भेजेंगे, वाटर बॉडीज में भेजेंगे, यानी कि समुद्र में भेजेंगे, नदियों में भेजेंगे। तो इसीलिए जो है उनसे अशुद्धियां निकालना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट बोला जाता है, या क्लीनिंग ऑफ वाटर, यानी कि पानी का शुद्धिकरण हम इसे बोल सकते हैं। या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सीवेज है यानी कि वाहित मल है, उसका ट्रीटमेंट करना। ठीक है,
ये क्या है हमारा, अगर ये हमारा सीवेज है यानी कि वेस्ट वाटर है, क्या है, वेस्ट वाटर है, यानी कि वाहित जल है, क्या है, वाहित जल है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें से जो इम्प्योरिटीज हैं यानी कि अशुद्धियां हैं, अशुद्धियां क्या की जाएंगी, हटा दी जाएंगी। ठीक, अशुद्धियां इससे बाहर निकाल दी जाएंगी। अब जब अशुद्धियां बाहर निकल गई तो ये वाटर कैसा बन गया, अब ये सुटेबल हो गया ना कि इसे जो है हम किसी भी वाटर बॉडी में डाल सकते हैं, जैसे कि वाटर बॉडीज यानी कि जो हमारे लेक्स होते हैं, ठीक है, ओशंस होते हैं, सी होती है, ठीक है, तो वहां पर जो है अब हम इस पानी को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको क्या कर लें, रीयूज कर लें, दोबारा हम इसका उपयोग कर लें। तो दो चीजें हम कर सकते हैं, और भी कई चीजें कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट या क्लीनिंग ऑफ वाटर हम इसे बोल रहे हैं। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे, इसे अब आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये क्या है हमारा, जो प्रदूषित जल है का ट्रीटमेंट यानी कि उपचार। ठीक, प्रदूषित जल जो हमारा है यानी कि वाहित जल भी हम जिसे वाहित मल भी हम जिसे बोल रहे हैं, या वेस्ट वाटर अपशिष्ट जल भी हम जिसे बोल रहे हैं, वही हमारा प्रदूषित जल भी है। तो उसका क्या करते हैं हम, ट्रीटमेंट यानी कि उपचार कर रहे हैं। कैसे उपचार कर रहे हैं, उससे जो है अशुद्धियां हम निकाल करके उस पानी को हम दोबारा या तो हम इस्तेमाल उपयोग कर सकते हैं, या उसको किसी वाटर बॉडीज में भेज करके, जैसे कि हमारा समुद्र है, नदियां हैं, उनमें भेज देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है सीवेज की ट्रीटमेंट की जाती है, यानी कि प्रदूषित जल का उपचार किया जाता है। अब आगे है सीवेज ट्रीटमेंट। अब जो सीवेज ट्रीटमेंट है वो कैसे होगा, क्या उसकी प्रोसेस होगी, तो ये क्या है, एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। ठीक, कि किस प्रकार जो है हम सीवेज ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए, तो ये चैप्टर जब हमने पहले पढ़ लिया था, अभी तो हम इसका क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक, तो पहले जब हमने पढ़ लिया था उसी तरीके से जो है हम इसे चलो पढ़ते हैं। चलिए, तो वाटर देन गोज टू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ कि पानी से क्या हुआ, उन्होंने अशुद्धियां निकाल ली। ठीक, अशुद्धियां निकाल ली, और जब पानी से अशुद्धियां निकाल ली तो उसके बाद क्या होगा, वाटर देन गोज टू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। तो वाटर को एक ग्रिट में या सैंड रिमूवल टैंक में हम भेज देते हैं। द स्पीड ऑफ इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज टू अलाउ सैंड ग्रिट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन। उसके बाद जो आने और जो हमारा क्या है वाहित जल आ रहा है, उसकी स्पीड को क्या कर दिया जाता है, कम किया कर दिया जाता है। ठीक है, जिस वजह से जो हमारा पहले से वहां पर मौजूद जो प्रदूषित जल है वो क्या हो जाए, वहां पर सेटल हो जाए। ठीक, वहां पर उसमें जो पत्थर हैं या और भी जो चीजें हैं वो क्या हो जाए, उसमें सेटल हो जाए। ठीक, उसके बाद तो उस जल को जो है क्या कर दिया, सेटल कर दिया जाता है एक बड़े टैंक में, जो कैसा होता है, इस तरीके से स्लोप में होता है। कैसा होता है, स्लोप में होता है, ताकि जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, सॉलिड इम्प्योरिटीज हैं, बाहरी इम्प्योरिटीज हैं, वो सारी क्या हो जाए, नीचे की तरफ आ जाए। ठीक, और दूसरी बात हम जानते हैं कि जो उसमें कैसी इंप्योरिटीज होंगी, हल्की इंप्योरिटीज होंगी या फ्लोटेबल होंगी, जो तैर सकती हैं, वो ऊपर की तरफ रहेंगी। ठीक है, क्या कर दिया जाता है, इन इम्प्योरिटीज को भी हटा दिया जाता है, और इन इम्प्योरिटीज को भी हटा दिया जाता है अलग अलग टूल्स की मदद से। ठीक, चलो, जो अलग अलग टूल्स की मदद से इन इम्प्योरिटीज को हटा दिया जाता है, इस पानी को फिर क्या कर दिया जाता है, आगे की तरफ भेज दिया जाता है। ठीक है, अब आगे की तरफ भेज दिया जाता है तो क्या किया जाता है, जिस वजह से जो है हमारा पानी जो है वापस से हम उसको यूज कर सकते हैं, या उसको जो है जो हमारी वाटर बॉडीज यानी कि समुद्र में जो है उस पानी को छोड़ सकते हैं, जिससे कि वो वहां पर रहने वाले जो जीव हैं या प्लांट्स हैं उनको कोई नुकसान नहीं देगा। ऐसा क्या करते हैं हम वहां पर, तो ये जो सीवेज ट्रीटमेंट की पूरी स्टोरी है, जिसको हम वेस्ट वाटर स्टोरी भी बोल रहे हैं, यानी कि अपशिष्ट जल की कहानी भी बोल रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे अपने अगले सेशन में। ठीक,
अभी तक के लिए जो हमने पढ़ा वो आप पढ़िए अच्छे से, उसे क्वेश्चन आंसर्स कीजिए, बार बार जो है क्वेश्चन जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से पढ़िए। जहां पर आपको समझ नहीं आता आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आगे के जो सेशन है वहां पर हम सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार जो है वाहित मल जो होता है उसका हम ट्रीटमेंट उपचार करते हैं। चलिए तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।